गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का बयान। दिल्ली में बैठक आयोजित की गई जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए। भोपाल लौटने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन की प्रक्रिया है, संगठन की समीक्षा, संगठन का काम, आने वाले उपचुनाव पर चर्चा, यही मूल विषय। कोरोना महामारी पर कहा, वास्तव में ये चिंता की बात है। दरअसल जब आया था तब केस कम थे और यह लापरवाही से पहले मजाक हो रही सावधानी है बहुत है। राजधानी में अगर हम लोग कुछ उपाय दबाया तो यह संक्रमण पेपर में चला जाता है। निरंतर आप सभी माध्यम से यही प्रार्थना है, कोई भी संक्रमित हो तो तुरंत उसका इलाज कराएं तथा समाज से अपील है अछूत की दृष्टि से न देखें। कांग्रेस की सूची पर कहा, फ्री फाइल चाहिए, जानबूझकर फाइल कर देते होंगे जिससे फ्लैट पर आ सके, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता बच्चा नहीं, इसकी फीडबैक नहीं आ पा रहा है। मैं सूची घोषित प्रत्याशी न होने से संभावित ही तो है। कांग्रेस के मामले में किसी दे या ना दे, लेकिन यह तेरे पास है कि उनके पास व्यक्ति नहीं बचा। गुजरात चंबल में कांग्रेस नेताओं के आने पर कहा, मैं भी यही कहता हूं, उनके पास पैसे नहीं बचे इसलिए बाहर के लोग बुला रहे हैं। कांग्रेस द्वारा शासन के चावल की गुणवत्ता पर उठाए जा रहे सवालों पर कहा, कांग्रेस के चावल के आरोप पर कहा, कांग्रेस को किसी भी तरह का कोई आरोप लगाने का अधिकार इसलिए नहीं, उनमें जनता के बीच जाते ही नहीं है। पूरे कोरोना का हाल में कमलनाथ जी कहाँ देखे, एक निभाया और बाढ़ में कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता नहीं देखा। बाढ़ के हालात में किसानों के बीच कोई नेता नहीं देखा। जयवर्धन सिंह द्वारा लिखी जा रही कविता पर कहा, जबरदस्ती की कविता लिखने पर कहा, पिताजी के लिए क्या, पिताजी बेटे के लिए लिखें, क्या बुराई है, लेकिन हम समझ नहीं पाए और दमन किसका हुआ है, दिल की बात जुबां पर आ गई है। देखो, कांग्रेस को मैं तो ये मानता हूं कि किसी भी तरह का कोई आरोप लगाने का अधिकार इसलिए नहीं है कि वो जनता के बीच जाते नहीं है। पूरे कोरोना काल में कहीं आपने कमलनाथ जी को देखा क्या? आप बताइए, आप सोचिए और आप ही सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। इतनी भयावह बाढ़ में इस कांग्रेस पार्टी का कोई नेता आपने प्रदेश में बाढ़ के हालात में गरीब के बीच, किसान के बीच देखा क्या? देखा हो तो आप बताओ, आप ही सब विजुअल फुटेज चला के हमको बताते हो, आप ही बता दो। अब ये बाढ़ तो वर्तमान में तो अब उतर रही है ना। इन 3 दिन के अंदर, इन 7 दिन के अंदर जब से भयावहता आई थी, किसान का नुकसान हो गया, गरीब का नुकसान हो गया, मार पे मार लगातार आ रही है प्रदेश पर कोई भी व्यक्ति की घड़ी में नहीं जाता है। हमको गाली दे के वोट मांगना चाहते हैं, कभी जनता की सेवा करके भी वोट मांगो मेरे कांग्रेसी भाइयों।